वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलने आ गए हैं। तो ये जो वीडियो है ये हमारी पार्ट 8 है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पेपर 4A से रिलेटेड क्वेश्चंस। से पहले मैंने वीडियो जो पार्ट 7 करवाई है, जिसमें मैंने 131 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद है सभी ने देखी होगी। जिसने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर चैनल में देखें। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए आप सभी। उसका भी लिंक मैं इसमें डाल दूँगी, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये किसने कहा है? ए. भागीरथ मिश्र ने, बी. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी. सुमित्रानंदन पंत ने, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 जो कहता है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह जो कथन है वो किसने कहा है? ए. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. सुमित्रानंद पंत, सी. भागीरथ मिश्र, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सुमित्रानंद पंत ने इस बात को कहा है कि कविता जो है वो हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 जो कहता है कि कल्पना अज्ञात वस्तुओं को भी रूप एवं आकार प्रदान करती है। शून्य वस्तु को भी सत्ता एवं आकार प्रदान किया करती है। कि कल्पना जो है वो अज्ञात वस्तुओं को भी रूप देती है और शून्य वस्तुओं को भी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो कहता है, शेक्सपियर ने इस बात को कहा है। ए. रिचर्ड ने इसको कहा है, सी. जॉनसन ने, या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। शेक्सपियर ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 जो कहता है कि नाटक के प्रकार कितने होते हैं? ए. 2, बी. 5, सी. 4, या डी 3। तो नाटक के जो प्रकार हैं वो हमारे 3 प्रकार के नाटक 5 प्रकार के बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 जो कहता है कि नाटक से बच्चों में कौन से कौशल का विकास होता है? ए. शैक्षिक मूल्यों का विकास, बी. कलात्मक रुचि का विकास, सी. ए और बी, या डी इनमें से कोई डी इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी ये दोनों ही जो है वो कौशल नाटक से विकसित होते हैं बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है। नाटक में कमियां क्या हैं वो बताई गई हैं कि इसमें अधिक धन और समय लगता है। सभी छात्र इसमें भाग नहीं ले सकते। कुछ ही छात्र जो होते हैं वो भाग ले पाते हैं इसमें। नाटक करना जो है वो सरल नहीं होता है। कुछ बालकों के माता पिता बच्चों को नाटक में भाग लेने के लिए मना करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, भाषा में इनमें कठिनाई होती है, और ऐतिहासिक नाटकों का आकार बहुत ही बड़ा होता है। तो ये कुछ कमियां बताई गई हैं नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 जो कहता है कि लघु नाटक किसे कहते हैं? ए. नाटक को छोटा रूप, नाटक का होना चाहिए नाटक का छोटा रूप, बी. नाटक, सी. मनोरंजन का साधन, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नाटक का छोटा एक रूप है जिसे हम लघु नाटक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 जो कहता है कि पाठ्य पुस्तक का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. सामान्य सूचना प्रदान करने के लिए, बी. उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, सी. अधिगम का सार रूप समझने के लिए, या डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 जो कहता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए किस प्रकार की पुस्तक होनी चाहिए? रुचिकर होनी चाहिए, चित्रात्मक होनी चाहिए, सी. ए और बी, और डी अरुचिकर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 जो कहता है कि एक पाठ्य पुस्तक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? मतलब एक पाठ्य पुस्तक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए?
ए रुचिकर हो, बी भेदभाव का समावेश हो, सी विषय अनुकूल ज्ञान, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भेदभाव का समावेश नहीं होना चाहिए किसी भी बुक में, इस तरह के टॉपिक्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, जो कहता है कि एक प्रसंग का निर्माण शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों डैश से होता है। ए दृश्यों से, बी रुचि से, सी ए और बी, या डी मूल्यांकन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दृश्यों से। ब्लैंक में दृश्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, जो कहता है कि अनुक्रियाओं के बांटने के क्या फ़ायदे होते हैं। ए आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, बौद्ध शक्ति का विकास होता है, सी एक अच्छी राय का निर्माण होता है, या डी ये सभी। अनुक्रिया मतलब मेल जोल करके समूह में जो होते हैं काम होते हैं, वो मिलजुल कर जो समूह में करते हैं, या रिस्पॉन्स जो होते हैं उनको बांटा जाए तो उससे क्या फ़ायदा होता है। तो ये तीनों ही फ़ायदे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, जो कहता है कि स्कीमा सिद्धांत किसने दिया था। ये सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए जीन प्याजे, बी स्किनर, सी बॉस्टन, या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। स्कीमा का जो सिद्धांत है वो जीन प्याजे जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, जो कहता है कि पठन कौशल का विकास करने के लिए किन गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। ए जटिल कविता, बी अंतिम शब्द, अगला शब्द, सी ए और बी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कुछ पेडागोजी से रिलेटेड है। 143, जो कहता है कि किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सिखाने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ए जिनकी भाषा मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, सी जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है, या जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न होती है उसको हिंदी सिखाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपनी लैंग्वेज आती है तो हिंदी उनके लिए अदर लैंग्वेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, जो कहता है कि सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। ए सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है, बी सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने उनका निर्माण करने में सहायक है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कथन, उचित कथन नहीं बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा। राइट आंसर होगा सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, जबकि ऐसा नहीं है। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बच्चा सुनता है तभी वो सीखता है और अनुकरण करता है, इसलिए इसमें बोला है कम महत्वपूर्ण है, जबकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, जो कहता है इनमें से कौन सा कौशल प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, बी चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, सी बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या डी सुनी गई बातों को जो के तो दोहराना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो उद्देश्य नहीं है, जो सुनी गई बातों को ज्यों के तो दोहराना। तो ये थे हमारे 145 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। इससे पहली जो वीडियो मैंने पार्ट 7 करवाई थी, उसमें लास्ट में जो क्वेश्चन था जिसमें मैंने कमेंट करके, शायद क्वेश्चन नंबर 128 था, जिसमें मैंने कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसमें मैंने गलती से सी लगा दिया था। तो उसमें क्या था, पूछा था कि मतलब कि क्लास में टेलीविज़न के अलावा मतलब उससे अच्छा कौन सा एक सस्ता हो सकता है अदर। तो उसमें ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा रेडियो वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और 2 क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसके आंसर मैंने मेंशन नहीं किए थे, मैंने बताए भी थे आंसर, लेकिन मैंने बोला था कि मैं आपको क्लियर करूँगी। तो जो भी आंसर मैंने उसमें बताए थे वो सारे आंसर सही थे। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उसमें डेफिनेशंस थी, तो हो सके कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्लियर करूँगी। तो जो ऑप्शंस मैंने उसमें बताए थे उसके वही आंसर होंगे, तो आप
प्लीज़ उसको अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो उसको मेंशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, वही आंसर उसके राइट होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं बुक कैसे लगी आपको वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। उम्मीद है क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट और लाइक से मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू फॉर ऑल सब्सक्राइबर। हमने 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू ऑल जो भी सब्सक्राइबर बने हैं और जो आगे बनेंगे उन सब के लिए, और जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।